यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानों और ढाबों पर असली नाम लिखने के जो निर्देश जारी हुए थे वो अब सियासी वार पलटवार की वजह बन गए हैं। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इन निर्देशों से जुड़े अधूरे हिस्से वायरल किए जा रहे हैं। इन वाद विवाद के बीच न्यूज नेशन रिपोर्टर्स की टीम निकली उस रूट पर जिससे निकलेगी कांवड़ यात्रा और जिस रूट को लेकर जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। आप भी देखिए इस कांवड़ रूट पर दुकान पर असली नाम लिखने और किसी अनचाही स्थिति को रोकने की इस कोशिश को लेकर जनता का क्या रुख है। कांवड़ यात्रा का संबंध धर्म और आस्था से है, लेकिन जब यात्रा के दौरान दुकानों पर सही नाम और पहचान लिखने की बात आई तो कांवड़ यात्रा को बना दिया गया राजनीति का हथियार। खैर, ये तो सियासत का दस्तूर है, हर मुद्दे को धार देना और विरोधी पर वार करना। लेकिन असल जमीन पर क्या हकीकत है, इन निर्देशों को लेकर जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर मैदान में उतरे। और हमारा ये सफर शुरू हुआ उस जिले से जहां सबसे पहले निर्देश सामने आए थे, यानी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर वो जिला है जहां से पार होते हुए कांवड़िये रुड़की और हरिद्वार होते हुए नीलकंठ तक पहुंचते हैं। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास जब कवरेज पर निकले तो उन्हें रास्ते में नजर आया संगम ढाबा। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर उत्तराखंड में देवप्रयाग और कर्णप्रयाग तक संगम हिंदू संस्कृति का प्रतीक रहा है। इसी वजह से हमने संगम ढाबे पर पहुंचकर बात की, लेकिन जो तथ्य सामने आया वो चौंकाने वाला था। संगम नाम का ये ढाबा चलाने वाले का नाम सलीम था। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर शहर के अंदर मौजूद हैं। संगम की बात करते हैं तो क्या मन में आता है? अगर दक्षिण भारत में है तो तमिल का तमिल संगम, जिसमें साहित्य और धर्म की परिकल्पना लिखी जाती है, और वो भी आज से हजारों साल पहले। जब उत्तर की बात करते हैं तो संगम का अर्थ प्रयाग में होता है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिप्रयाग, और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो सबसे बड़े प्रयाग यानी प्रयागराज का जिक्र होता है, जहाँ पर नदियों का संगम होता है। तो आमतौर पर संगम को हम हिंदू संस्कृति से जोड़ते हुए देखते हैं। लेकिन क्या संगम सलीम बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि पुराना नाम आप मेरे पीछे देखिए कि संगम शुद्ध भोजनालय, जो आमतौर पर हिंदू दंत कथाओं से, साहित्य से जुड़ा हुआ बताया जाता है। जिस तरह से मैंने तमिलनाडु से लेकर के और प्रयागराज का जिक्र किया, और बाहर है सलीम। मोहम्मद सलीम का कहना है कि उनके ढाबे पर सावन में लहसुन भी इस्तेमाल नहीं होता और प्रशासनिक निर्देश के बाद उनके खाने में कुछ बदलने वाला नहीं है। कहने वाला तो ये भी कहेंगे संगम तो हिंदू संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आपने पहले संगम रखा फिर सलीम। संगम ही है, शुरू से संगम है, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई आज तक भी। अब जो कावड़ वाले आते थे आपको राम राम श्याम श्याम कहते थे और सब कुछ वैसे नहीं, अब भी आज नमस्ते तो हम भी करते हैं, लिखा हुआ है, आज भी वही बात है। हाँ, और रहेगी भी। अगर कावड़ी आएगा तो मान सम्मान किया जाएगा, हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी, ऐसा नहीं। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं कि इससे कुछ नुकसान होगा क्या कारोबार? प्रशासन है, उन्होंने अपने हिसाब से सही किया होगा। स्वागत कर। हमारे हिसाब से थोड़े चलेंगे वे, क्यों जी? तो आपके हिसाब से क्या नुकसान होगा कुछ इसका? नहीं, नुकसान कुछ नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा उससे। मोहम्मद सलीम की बातों से इतना तो समझ आया कि बतौर मुस्लिम उन्हें नाम की पट्टी टांगने पर कोई खास ऐतराज नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों का नाम लेकर राजनीति करने वाले इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। अल्पसंख्यक हित से लेकर हिटलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मुद्दा गरमा दिया गया है। तो ऐसे में पूरी बात समझनी जरूरी थी। हमारे सफर की अगली मंजिल बना साक्षी टूरिस्ट ढाबा। ये ढाबा भी कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ता है। ढाबे पर पहुंचने के बाद पता चला कि साक्षी ढाबा पर अल्पसंख्यक समुदाय के 4 लोग काम करते थे। ये चारों वेटरिंग और सर्विसेज से जुड़े थे, लेकिन निर्देश आने के बाद इन्हें सेवा से हटा दिया गया। प्रशासन के प्रभाव और शासन के आदेश का अब इफेक्ट या यूं कहें साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे संख्या 58 पर है। ये दिल्ली को देहरादून और हरिद्वार से जोड़ते हैं। यहीं से ही जो कांवड़ मार्ग है वो जाता है। दरअसल ये मुजफ्फरनगर की सीमा कहा जाए तो ठीक रहेगा। यहाँ पर एक
होटल है साक्षी टूरिस्ट के नाम से। साक्षी टूरिस्ट ढाबा है। यहाँ पर 4 कर्मचारी काम करते थे, जिसमें वकार है, शौकत अली है, एक बिहार के कर्मचारी है और एक स्थानीय है, जो आमतौर पर तंदूर में रोटी बनाने से लेकर के और वेटरिंग तक की सर्विस में लगे हुए थे। लेकिन जब ये कहा गया कि आपको अपनी पहचान बतानी होगी, आपको ये भी बताना होगा कि आपके ढाबे पे, आपके होटल में कौन कौन काम करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोप्राइटर का नाम है अक्षय प्रताप सिंह और इन्होंने अपनी नंबर से लेकर जीएसटी नंबर तक यानी सब कुछ दर्ज कराया है। और इन्होंने कुछ ही दिनों पहले इस ढाबे के अंदर काम करने वाले 4 मुस्लिम युवकों को यहाँ से हटा दिया, यानी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो निश्चित तौर से जो ये स्थिति है वो भी हमें नज़र आ रही है, जहाँ एक तरफ जो संगम नाम का ढाबा है वो सलीम का निकलता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर साक्षी नाम का ढाबा है, लेकिन उसमें जो मुस्लिम कर्मचारी काम करते थे उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और इसी आर्थिक बहिष्कार की, इसी आर्थिक छुआछूत का सवाल विपक्ष भी खड़ा कर रहा है। साक्षी ढाबा पर मिली जानकारी चौंकाने वाली। निर्देशों में पहचान बताने के लिए कहा गया था। धर्म के नाम पर काम से हटाने का कोई जिक्र नहीं है। सफर में आगे बढ़ें उससे पहले कांवड़ यात्रा से जुड़े निर्देशों के कुछ मुख्य बिंदु आपको बता देते हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि रूट पर जो भी दुकान है उनके मालिकों का नाम साफ साफ दुकान पर लिखा होना चाहिए। निर्देश के पीछे दलील है कि नाम पता होने की वजह से किसी किस्म का विवाद होने की आशंका कम हो जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। और सिर्फ दुकानदारों को ही नहीं बल्कि कांवड़ यात्रियों को भी अपने साथ पहचान पत्र लेकर चलने के लिए कहा गया है। निर्देशों को देखने से लगता है कि मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन एक तबका इस कदम को शक की निगाह से देख रहा है। जब हमारी टीम मुजफ्फरनगर के मदीना चौक पहुंची तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जो इन निर्देशों को आर्थिक बहिष्कार का कदम करार दे रहे थे। हाँ, यहाँ से 15 साल हो गए हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं कावड़ चल रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये साल ही ऐसा हो रहा है। तो इस बात का दुख है, गुस्सा है, क्या फीलिंग? हमें कोई दुख नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है इस चीज़ से, लेकिन फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हर इंसान को होता है फील, अगर इंसान है तो फील करेगा। क्या एक दिल में जो है ना कटास पैदा हो जाती है कि भाई जो है एक पक्ष को जो है टारगेट हो रहा है कि हमें जो है ना ऐसे मतलब एक साइड में घेर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, बिल्कुल गलत है। ऐसा 2 हिस्सों में बंटवारा हो रहा, कहाँ हिंदू कहाँ मुसलमान एक दूसरे को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन से भी अपील है और जो जिन्होंने ये लागू किया उससे भी अपील है कि ऐसा ना करा जाए। जिस तरह मुस्लिम समाज के एक तबके में निर्देशों को लेकर शक और सुबह है, ठीक उसी तरह एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि नाम पता देकर शक और सुबह खत्म कर देना चाहिए ताकि किसी किस्म की अनचाही स्थिति न पैदा हो। हमें किसी भी मुसलमान द्वारा होटल, ढाबा, चाय की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान हो, उसके चलाने की कोई परेशानी नहीं है, वे बड़े शौक़ से चलाएं। लेकिन हमारे देवी देवताओं के नाम पर, हमारे महापुरुषों के नाम पर या भ्रमित नाम पर न चलाएं। वे अपने मजहब के नाम पर चलाएं या अपने नाम पर चलाएं। उनके दुकानों के ऊपर मोटे अक्षरों में दुकान के मालिक का, दुकान के संचालक का नाम लिखा जाना चाहिए और वहाँ जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके भी नाम लिखे जाने चाहिए। हमारी कवरेज में जो कुछ देखा और सुना गया उससे कुछ सवाल पैदा हुए। क्या वाकई पहचान बताने से आर्थिक बहिष्कार हो सकता है या फिर इस किस्म के आरोप उस राजनीति की वजह से पैदा हो रहे हैं जो कांवड़ यात्रा के इर्द गिर्द बुनी जा रही है? ऐसा नहीं है कि सवाल सिर्फ सरकार पर उठ रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि भी पुरजोर तरीके से सवाल उठाने वालों के इरादों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम है। उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा इसके अंदर ढूंढना है और हम भावनाओं तक बात कर रहे हैं। चूँकि मुजफ्फरनगर में रहता हूँ तो मुझे उनकी भावनाएं पता हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम कांवड़ में जाते हैं तो सैकड़ों लोग हमसे शिकायत करते हैं, शायद दुकान में गए और बराबर में कोई बैठा नॉनवेज खा रहा था, हमारा ईमान भंग हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, हम पे दोबारा गए, दोबारा कावड़ लेकर के आए, तो उसके कारण से समाज में झगड़ा होने की संभावना थी। हमारे इस प्रयास से मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद समाज में जो वैमनस्यता है वो खत्म होगी, समाज में सद्भाव बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। 22 जुलाई को
पावन कांवड़ यात्रा शुरू होगी और 6 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। 6 अगस्त के बाद ही पता चलेगा क्या वाकई दिशा निर्देशों के चलते कोई आर्थिक बहिष्कार हुआ या फिर नेताओं ने इस जुबानी जमा खर्च को मुद्दा बनाया। मुजफ्फरनगर से राहुल डबास के साथ टीव न्यूज़ नेशन।